नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपको भाग 2 लेकर आया हूँ बाल विकास से संबंधित। तो बाल विकास का अध्ययन के महत्व के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत कर ही लेते हैं। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक है। प्राकृतिक निरंतर चलने वाली और स्वाभाविक और प्राकृतिक है। गर्भावस्था में बालक का स्वभाव कैसा होता है? बालक के स्वभाव उसकी माता पर डिपेंड करता है। माता जी जिस गर्भावस्था से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि ये हम पढ़ चुके हैं। तो बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है। विकास की जो गति होती है जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक अत्यधिक तीव्र होती है। यद्यपि किशोर अवस्था के पश्चात विकास की गति में उतनी तीव्रता नहीं रहती, परंतु क्या होता है कि जब जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक तो बच्चे की विकास की गति तेज रहती है, परंतु किशोर अवस्था के बाद जो गति होती है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। विकास की गति धीमी हो जाती है। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए। उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसे इस प्रकार का शांत, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक आदि विकास ठीक प्रकार से हो सके। तो ये हम समझ चुके हैं कि संबंधित किसी भी व्यक्ति का अगर विकास या किसी भी बच्चे का विकास हमें करना है तो उसके लिए ऐसा वातावरण शांत, स्वाभाविक और सारी प्रक्रिया मानसिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से उसको स्वस्थ स्थान या स्वस्थ जगह पर या स्वस्थ मानसिक वाले स्थान या उसके प्रतिकूल जो हो उस वातावरण में हमको बच्चे को रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। विकास के विभिन्न सिद्धांतों और अवस्थाओं का ज्ञान माता और शिक्षक के लिए बड़ा उपयोगी होता है। उनके बालक को उचित वातावरण प्राप्त हो, उसे संतुलित भोजन मिले, संगति मिले, उसे खेलने कूदने की स्वतंत्रता मिले, उचित मात्रा में स्नेह प्राप्त हो, उसे सहानुभूति व्यवहार मिले, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो, उसे आत्म प्रदर्शन के अवसर मिलें, उसके संवेगों का दमन ना हो और उसके पराजय की संभावना, अद्वंद और हीनता की भावना का विकास ना हो। माता पिता के लिए बालक प्रक्रिया का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जिससे यह ध्यान रखा जावे कि उसका बालक विकास की किस अवस्था में पिछड़ रहा है। तो बालकों के विकास के लिए माता पिता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल से पहले जो जीवन होता है वो अपने माता पिता के साथ, अपने परिजनों के साथ गुजारा जाता है। उसे स्नेह मिलना चाहिए, उसे सुरक्षा की दृष्टि होना चाहिए, उसमें उसकी जिज्ञासा को पूर्ति करने की वो होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं माता पिता को भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, तभी उसका बालक का विकास संपूर्ण तरीके से हो सकता है। ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्नगत प्रश्न है, तो पाठ्यगत प्रश्न है, इन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है हमको विकास की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, मोनेरो के विकास का क्या परिभाषा दी है, बालक विकास की मुख्य अवस्थाओं में प्रकाश डालिए। तो ये सारे हम प्रश्नों पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इसके विकास की अवस्था, विशेषताएं, महत्व आदि के बारे में, ये मोनेरो को मैं फर्स्ट पार्ट में आपको मोनेरो ने विकास की परिभाषा दी है उसके बारे में मैं समझा चुका हूँ। इसका आपको अध्ययन करना चाहिए। तो चलते हैं, आगे चलते हैं।
विकास की अवस्थाएं, विशेषताएं, महत्व, शिक्षा। शैशव अवस्था, तो विकास की शैशव अवस्था आ है। इसमें शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं ये दी गई हैं, तो इनको हम सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं और इनको समझते हैं। बालक के जन्म के पश्चात वर्ष की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती। 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशव अवस्था कहते हैं। यह अवस्था बालक का निर्माण काल है। इसी में बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण और निर्देश दिया जाता है, उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के भाव, अंगों और गतिविधियों के 5 वर्ष की अवस्था तक परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास के साथ साथ इनमें अस्थायी परिवर्तन। अब शैशव अवस्था क्या कहेंगे? आपसे कोई पूछता है कि शैशव अवस्था आप किसको कहेंगे? बालक के विकास में शैशव अवस्था हम ये कहेंगे कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशव अवस्था कहेंगे। इस अवस्था में बालक का संपूर्ण विकास होता है। इस अवस्था में बालक का निर्माण काल भी कहलाता है। इस अवस्था को हम बालक का निर्माण काल भी कहते हैं। और इस जीवन में बालक की संपूर्ण अवस्था का निरीक्षण, निर्देशन किया जा सकता है। उसके उत्तम विकास के लिए हम कर सकते हैं। तो शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशव अवस्था की विशेषता इस प्रकार है। शारीरिक विकास में तीव्रता। अब बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास भी सम्मिलित है। तो शारीरिक विकास क्या होता है? शैशव अवस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। शिशु का जो विकास होता है शैशव अवस्था में अति तीव्र गति से होता है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, शैशव अवस्था शून्य से मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक हम उसको शैशव अवस्था कहते हैं। तो तीव्र गति से होने वाला विकास होता है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। इसकी इंद्रियां, कामेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियां आदि का क्रमिक विकास होता है। तो ये इनकी इंद्रियां, कामेंद्रियां, आंतरिक अंगों का क्रमिक विकास होता है। धीरे धीरे उनका विकास होता रहता है क्रम के अनुसार। अब मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। तो 3 वर्ष की आयु तक लगभग शिशु की सारी मानसिक क्रियाएं कार्य करने लगती हैं। मस्तिष्क भी उसका निर्माण हो जाता है। मस्तिष्क में भी उसमें सोचने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और खेलने, कूदने आदि इतनी क्रियाओं में, पढ़ने में जो भी उस क्रियाएं करता है, जो सीखने की अवस्था कहलाती है शैशव अवस्था। उस अवस्था में जो निर्माण काल है इसका, जो शैशव अवस्था कहलाती है, उसमें मानसिक अवस्था का भी सारी कल्पनाएं, संवेदनाएं, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि सारी चीज़ों का तीव्रता से होती है। 3 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। कहने का तात्पर्य ये है सीखने की प्रक्रिया। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता से और बहुत अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता से बच्चा सीख लेता है। इसकी सीखने की प्रक्रिया कब से कब तक होती है? आपसे कोई पूछ सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक सीखने की प्रक्रिया होती है। यह बहुत तेज होती है। इसमें संवेदनाएं, आदमी सभी कुछ सीख लेता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी क्लास को पूरा वीडियो देखें, और ताकि मैं आप तक मेरे माध्यम से कोई भाई अगर मेरे पढ़ाए द्वारा, मेरे मार्गदर्शन के द्वारा अगर कोई परीक्षा में सफल होता है, तो मेरे वीडियो बनाने का महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और पूरा देखकर अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और
मैं आपको आगे इसी तरीके से क्लासेस देता रहूँगा। सारे बाल विकास आपको सारी चीज़ों का क्रम बाय क्रम आपको जो है ना मार्गदर्शन देता रहूँगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आए, मैं आपको इसकी क्वेश्चन बैंक भी बना के दूंगा। इसकी PDF आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा समय समय पर। तो बाल विकास से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी जो पाठ्यक्रम है, सामग्री है, वो आपको बिल्कुल मेरे चैनल पर निःशुल्क मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर यदि शेयर कर देते हैं तो मेरे वीडियो को और भी लोग देखेंगे और लोगों तक फ़ायदा पहुंचेगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, कल्पना की सजीवता। 4 वर्ष के बालक के संबंध में अति महत्वपूर्ण बात उसकी कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह असत्य असत्यभाषी जान पड़ता है। वह अपने शोध प्रबंधन कल्पनाएं करने लगता है। तो बच्चा 4 वर्ष तक सत्य और असत्य के बारे में नहीं जान पाता है। तो ये कल्पना की सजीवता के बारे में है। ये दूसरों पर निर्भर। बच्चे के जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं अथवा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बच्चे को, सही बात है, बच्चा जब छोटा रहेगा, जन्म लेगा, तो उसको वह असहज महसूस करेगा और वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अगला, आत्म प्रेम की भावना। शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि उसके अलावा और किसी को न मिले। यदि और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उससे ईर्ष्या होने लगती है। ये भी सही बात है। नैतिकता का विकास। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। ये बात सही बात है कि शिशु में अच्छी बुरी बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसका आनंद आता है। अब मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक विकास की भावना। बच्चे में सामाजिक विकास की भावना होना चाहिए। इस अवस्था में अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति हो जाती है। वह 2 से 6 वर्ष तक। सामाजिक भावना का विकास कब होता है? 2 से 6 वर्ष तक होता है, ध्यान रखना। सामाजिक भावना का विकास कब होता है? 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों में यह खेलना पसंद करते हैं। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बना देते हैं। अब दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। शिशु में अपने दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न हो जाती है। बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। ये रुचि का है। संवेगों का प्रदर्शन। अब संवेग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अब आपसे कोई पूछता है कि संवेगों का विकास बालक में कब होता है, तो 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 संवेग होते हैं बाल मनोविज्ञान के अनुसार: भय, क्रोध,
प्रेम और पीड़ा, ये इन सभी बातों पर हम प्रश्न चर्चा करेंगे और इनके प्रश्न बनाकर आपको देंगे। ये पढ़ने का तरीका ये है कि आप इसी में से क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाएं और क्वेश्चनों को ढूंढें तो बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि आपको सारी बातों का हम डिटेल से जब पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने मन में आ जाते हैं और सारे क्वेश्चनों का ज्ञान हमको होता जाता है। हम इसी में से क्वेश्चन ढूंढते हैं और बनाते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ों का हमको सरसरे तौर पर ज्ञान भी हो जाता है और हम पढ़ लेते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करें। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोकाम प्रवृत्ति, बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान वह उनको व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी माता का स्तनपान करना और यौनांगों पर हाथ रखना बाल प्रवृत्ति के सूचक हैं। तो ये आप पढ़ लें। दोहराने की प्रवृत्ति, शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसको फर्श पर फेंक सकता है। वह उसके भागों को अलग अलग कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और अवस्थाओं के बारे में क्या और कैसे प्रश्न पूछता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों का, व्यवहार का अनुकरण करता है। ये बात सत्य है कि बच्चों के सामने जो हम करते हैं वो उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक इनका अनुकरण किया जाता है। बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्तियां हैं। शिशु में पहले अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। बहुत छोटे शिशु खेलते हैं। अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अब शैशव अवस्था का महत्व, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। शैशव अवस्था क्या है, शैशव अवस्था के बारे में हम अगले वीडियो में इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरा पूरा लास्ट तक वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि आपसे कि सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी मेहनत सफल हो जाए और ताकि मैं आप तक इसी तरीके से चैनल के माध्यम से मैं आप तक ये कोर्स पहुंचाता रहूं। और मेरे माध्यम से अगर यदि कोई सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।